जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी 44,228 पोस्ट पर निकाली है, जिसके फॉर्म आप 15 जुलाई 2024 से लेकर के 5 अगस्त 2024 तक भर पाएंगे। एंड इसमें 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से, और कोई इसमें एग्जाम या फिर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और मुझे लगता है ये गलत है कि इसमें सभी कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, जो कि बेसिकली एग्जाम के माध्यम से ही सभी को मौका मिल सकता है। अब सभी कैंडिडेट की परसेंटेज हायर नहीं रहती, तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि इसमें एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक ओपन करने पर आप इस वैकेंसी के बारे में और भी अच्छे से जान लेंगे कि इसमें एज लिमिट 18 से 40 साल है, सैलरी कितनी मिलेगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, कब से लेकर कब तक आप फॉर्म को भरेंगे, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है, ये सभी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर होम पेज पर आएंगे और आप यहाँ से भी स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये नंबर आपका सही होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर OTP जाएगा जैसे ही आप वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर डाल करके वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपको यहीं पर डाल करके वैलिडेट कर देना है, यानी कि वेरीफाई कर देना है। फिर सेम तरीके से आप यहाँ पर आपकी email ID एंटर करेंगे, वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल पर भी OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके आपको आपकी ईमेल भी वेरीफाई कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर तीसरे पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये जो आपका नाम है ये आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम या फिर मदर नेम। तो जो आप यहाँ पर आपका फादर है या फिर जो आपके मदर्स है, उनमें से किसी का भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे फादर का चाहे फिर मदर का। मैं आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करें। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपका ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। UR यानी कि जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और जनरल, OBC, EWS को 100 रुपये फीस पे करनी होगी। फिर आता है सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो आपने किस स्टेट से पास की है, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर ये जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है। एंड देन आप यहां पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का पहला पार्ट है वो पूरा हो जाएगा। और इसी में आपको कुछ और जानकारी ऐड करनी है, जैसे कि 10 पॉइंट है आधार नंबर। अगर आपका आधार नंबर है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप यहां पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर आप है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है 11 पॉइंट में। इसके बाद 12 पॉइंट है लैंग्वेज स्टडीड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है। तो मैंने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी और इंग्लिश। मैं यहाँ पर इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। फिर आता है आपका वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप अभी एम्प्लॉयड है, करंट में जॉब करते हैं। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप इसमें यस कर रहे हैं तो फिर आपको NOC बताना है कि आपके पास NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहाँ से मिलता है जहाँ पर आप करंट में काम कर रहे हैं। इसके बाद है आपका 14 पॉइंट अपलोड फोटो। आपके फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं एक रैंडम फोटो यहां पर सिलेक्ट करके इसको ओपन करके दिखाता हूं। आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज 20 KB से कम रहना चाहिए। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और यहां से ओपन करके उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है अभी तक, उन सभी का प्रीव्यू है। आप सभी जानकारी चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप फिर प्रॉब्लम फेस करेंगे इनको एडिट करने में। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको यहां पर टिक करना है एंड आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू टू अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिया है और सर्कल अप्लाइंग फॉर में आपको यहाँ पर अपना सर्कल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं यूपी में ही अप्लाई करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके एक नंबर पर OTP सेंड किया गया है, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको और देनी है। जैसे कि एड्रेस में आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देना है। तो इनमें से जो भी आपके ऊपर लागू होता है जैसे कि डोर, हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद जैसे कि स्ट्रीट, तो आपके नज़दीकी स्ट्रीट कौन सी है आपको आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम देना है। जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए यानी कि डेमो के लिए जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा रियल एड्रेस नहीं है और ना ही किसी कैंडिडेट का रियल एड्रेस है। इसके बाद आते हैं सिटी विलेज। तो आपके ऊपर अगर सिटी लागू है तो सिटी यहाँ पर लिखेंगे, अगर विलेज लागू है तो आप यहाँ पर आपके विलेज का नाम देंगे। फिर आता है पंचायत, मंडल, डिस्ट्रिक्ट। इनमें से क्या चीज़ आपके ऊपर लागू है, आपका पंचायत लगता है, मंडल लगता है या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी है वो आप यहाँ पर आपका लिख दीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देता हूँ। इसके बाद आता है पिन कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। देन इस तरह पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर अपना जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो एंटर करना है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने जो सर्कल है वो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं पास की है। अभी आपको बताना है कि किस बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। ये बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आता है सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, किसके अंदर आपके नंबर थे। तो यहाँ पर मैं मार्क्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्क्स सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से अतिरिक्त ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो इसमें आपके जो सब्जेक्ट है बेसिकली वो आपको बताने हैं। तो यहाँ से मेरा पहला सब्जेक्ट है हिंदी, मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। हिंदी में आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपका था वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और फिर जो आपका तीसरा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके पास 10वीं के अंदर था। मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट था वो कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ सब्जेक्ट आपके पास कौन सा था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड फिर जो आपके पास अलग से अन्य सिक्स्थ सब्जेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आप इनको सिलेक्ट करेंगे। फिर आप इनके नंबर फिल करेंगे। नीचे पास्ट, मैथमेटिक्स या फिर इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल। अगर आपने 10वीं के अंदर मैथमेटिक्स या इंग्लिश या फिर दोनों को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास किया है तो फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके बताएंगे कि आपने एडिशनल के रूप में कौन कौन से सब्जेक्ट को पास किया है। अगर आपने ये मैथमेटिक्स और इंग्लिश एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर इसको अनटिक कर देंगे और अनटिक करके यहाँ पर आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। CGPA स्कोर उन्हीं को भरना है जिनका ये नंबर CGPA के अंदर है। अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है और तो आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने प्रेफरेंसेस का सेक्शन आता है। तो यहाँ पर सर्कल हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया था। फिर आता है डिवीजन। तो इस जो आपका इस सर्कल है इसमें आप किस डिवीजन को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो डिवीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस डिवीजन को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिवीजन के अंदर किस ऑफिस में किस पोस्ट पर वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे पहली प्रेफरेंस बेहट SO को देनी है तो मैं यहाँ पर इस वाले सेक्शन में 1 लिखूंगा, फिर मैं इसमें 2 लिखूंगा और फिर मुझे इसको तीसरे नंबर पर रखना है और इसे मुझे 4th नंबर पर रखना है और इसे मुझे 5 पर, इसे 6 पर और इसे 7 पर और इसे 8 पर और इसे 9 पर और इसे 10 पर। यानी कि ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है किस ऑफिस को आप कितनी नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। अब ये प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा जो यहाँ पर आपके ऑफिस है उनको आप प्रेफरेंसेस देंगे उतने ही आपके मौके बनेंगे सिलेक्शन पाने के। अब ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए आपके एक ऑफिस पर आपने फॉर्म भरा और वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा जिनकी परसेंटेज 10वीं के अंदर कम है और आपकी परसेंटेज हायर है तो इसका मतलब आपका चांस ज़्यादा बनेगा उस ऑफिस पर सिलेक्शन पाने का। इसलिए आप जितने ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे इतना ही आपका मौका बनेगा सिलेक्शन पाने का। अगर आपने सिर्फ 1-2 को ही प्रेफरेंसेस दी और उसी 1-2 पर काफ़ी सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया जिनकी परसेंटेज आपसे काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आपका मौका नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा ऑफिस को प्रेफरेंसेस देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चांसेस बनेगा सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग जितने चाहे उतनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीज़न। तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते तो आप कौन से सर्कल पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, पहले तो आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उस स्टेट के अंदर कौन से डिवीज़न पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे और प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा।